प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आइए महादेव वर्मा से संबंधित काव्य और उनका जीवन परिचय का अनुशीलन करते हैं। हाँ, उसके पूर्व जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो निरंतर रूप से प्राप्त होते रहें। बच्चों, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेव वर्मा का जन्म 1907 में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद शाह इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे और माँ बड़ी ही धर्मपरायण महिला थी। भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा थी आपकी, और माता पिता का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। आपने मौलिक रचना काव्य बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दिया। आपका दाम्पत्य जीवन सुखकर नहीं रहा और आपके जीवन पर महात्मा गांधी तथा कवींद्र रवींद्र का प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आप आसीन रहीं। इनका देहावसान सन 1987 को हुआ। बच्चों, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा ये चारों विद्वान, चार कवि बृहद चतुष्टय के नाम से छायावाद युग के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, यामा और हिमालय, जिसमें अगर देखा जा रहा है तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, ये गद्य रचनाएं महत्वपूर्ण रहीं। बच्चों, महादेव वर्मा ने अपने काव्य साधना के माध्यम से हिंदी को सशक्त बनाया है। आइए हिमालय से कविता का अवलोकन करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे चिर महान, यह स्वर्ण रस मिच्छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान, हे चिर महान। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। स्वर्ण रश्मि सुनहरी किरणें, सेली पगड़ी, परिमल सुगंध, बतास वायु, छार मिट्टी। महादेव वर्मा हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं, उसकी प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करती हैं। कहती हैं, हे हिमालय, संबोधन का चिन्ह हो जाएगा। चिर महान, तुम सदैव महान हो। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं। उनका रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उस श्वेत भाल को स्पर्श करके विभिन्न रंगों में बिखर जाती हैं। मानो प्रतीत होता है कि प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही है। रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है क्योंकि शैली बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की शोभा ऐसी लगती है जैसे वो तुम्हारे सिर पर पगड़ी बंधी हो। परिमल मल जाता बतास, शैली पगड़ी, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। ये वायु के मंद मंद झोंके उस वातावरण को आनंदित करते हैं और भी सौंदर्यमयी बनाते हैं, पर रागहीन तू हिम निधान। बच्चों, लेकिन हे हिमालय, तुम वैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। व्यक्ति की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए हिमालय की ओर इंगित करते हैं और कहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता नसीस, परंक लिए हो दीन छार, मन गल जाता नित्यानत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित
हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो, पर अंक लिए हो दीन छार, लेकिन तुम्हारी महानता का द्योतक, तुम्हारे अंदर सद्गुणों का विकास क्यों? क्योंकि गोद में तुम इस मिट्टी को उठाए हुए हो। तुम इतने महान हो कि तुम्हारा सिर किसी के सम्मुख नहीं झुकता, लेकिन दीनहीन मिट्टी को भी तुम अपनी गोद में समेटे हो। मन गल जाता नत विश्व देख, संसार का करुण कंदन देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा तन कुलिस वज्र की तरह जो कठोर होता है। तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन करने की सामर्थ्य रखता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण हे हिमालय, तुम अंदर से कितने कोमल, किंतु कठोरता को सहन करने की अपार शक्ति तुम में है। तुम सरल भी हो और कठिन भी हो। ऐसे श्रेष्ठ हिमालय, तुम चिर महान, तुम अस्थाई स्थिर सदैव महान रहने वाले हो। बच्चों, काव्य का सौंदर्य में देखें तो हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य और उपमा और उत्प्रेक्षा तथा हिमालय का मानवीकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख में विरक्त दुख में समान, हे चिर महान। बच्चों, महादेवी वर्मा हिमालय की दृढ़ता की ओर इंगित करती हैं। कहती हैं, हे हिमालय, टूटी है तेरी कब समाधि, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधिस्थ है, समाधि लगाए हुए है। झंझा लौटे सतहार हार, तेज तूफानी हवाएं आई, लेकिन वह तुझे विचलित नहीं कर सकी। लौटे सतहार हार, वो केवल टकराए और हार मानकर ही लौट गए। बह चला द्रगों से किंतु नीर, एक और तो तुम में इतनी कठोरता है कि जब तुमने सुनकर जलते कण की पुकार, जब तुमने तीव्र धूप में तपे हुए धूल के कणों की चीत्कार सुनी, उनकी पुकार सुनी, तो बह चला द्रगों से किंतु नीर, तुम्हारे हृदय से दया का सागर अर्थात तुम्हारे अंदर से जल की धारा प्रस्फुटित हो गई, निकल पड़ी। और दूसरी ओर तुम इतने कठोर कि झंझा भी तुम्हें विचलित नहीं कर सके, तेज तूफानी हवाएं भी तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटा नहीं सकी। सुख में विरक्त दुख में समान, हे हिमालय, तुम्हारे अंदर तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु सुख और दुख में समान रहने वाले एक कर्म योगी की भांति समाधिस्थ हो। इसलिए हे हिमालय, तुम सदैव स्थिर रूप से महान हो, स्थायी महान हो। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस द्रग में बिहान, हे चिर महान। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। मेरे जीवन का आज मूक, महादेवी वर्मा पुनः हिमालय को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। मेरे अंदर तो एक ही कामना शेष है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विशिष्ट छाया से मिल जाए, मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए। कहने का आशय बच्चों हो गया, महादेवी वर्मा ने कहा कि मेरे शरीर में भी साधना की ऐसी कामना जागृत हो जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मेरे मन में भी उतनी ही करुणा भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में व्याप्त है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो जाए, अर्थात जिस प्रकार से तुम दूसरों की पीड़ा को देख करके द्रवित हो जाते हो, तन तेरी साधकता छू ले, तन से मैं तुम्हारी तरह साधक बन जाऊं, लेकिन मन ले करुणा की था नाप, मन में तुम्हारी प्रति जैसी दया की भावना व्याप्त है, मेरे अंदर भी वैसी ही भावना हो जाए। उर में पावस, मेरे हृदय में वर्षा ऋतु की तरह वर्षा का निवास हो जाए। जैसे तुम्हारे अंदर जलते हुए कणों को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है, नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। कहने का आशय हो गया, हे हिमालय, तुम सारे कष्टों को संकटों को झेल करके भी तुम उन संकटों से अपने जीवन में विचलित नहीं होते। द्रग में विहान, तुम्हारे अंदर एक प्रातःकालीन सौंदर्य, नेत्रों में
विद्यमान हो जाए, अर्थात एक विशेष चमक आंखों में दिखाई पड़े, उर में पावस द्रग में विहान, हृदय में तो वर्षा ऋतु हो लेकिन आंखों में एक नई ज्योति हो, एक नई आभा प्रस्फुटित हो रही हो, निकल रही हो। हे हिमालय, मैं अपने जीवन में उन आदर्शों से विचलित ना हो सकूं। बच्चों, काव्य का सौंदर्य की दृष्टि देखें तो महादेवी वर्मा एक कवित्री के रूप में हिमालय को देखकर उनके महान गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना कर रही हैं। यहाँ पर हिमालय का मानवीकरण किया गया है और प्राकृतिक चित्रण बड़ा ही दर्शनीय है। छायावाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार मानवीकरण है। बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो शीर्षक दिया गया है महादेवी वर्मा का हिमालय से है, इसे पुनः अवलोकन करेंगे और अपने साथ के मित्रों को भी इसे शेयर करना ना भूलें। लाइक तो आप करेंगे ही। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।